प्यारे बच्चों, क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था। इसके पहले का चैप्टर जो है इकाई 11 तक जो है वाणिज्य गणित, जो कि हम लोग पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं वीडियो, देख करके आप चैप्टर को समझ सकते हैं, अभ्यास प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हम बैंक की जानकारी लेंगे, बैंक में किस प्रकार से खाता खोलना है, खाता जो खोला जाता है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, बैंक ड्राफ्ट के बारे में जानेंगे, लॉकर के बारे में जानेंगे, जो चेक होते हैं वो और चेक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों। और साथ ही बचत खाते की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साथ ही एटीएम से जो है पैसा या मुद्रा की निकासी किस तरीके से की जाती है और विभिन्न मूल्यों के नोटों की हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इन सब बातों की हम जानकारी लेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी ना इस टॉपिक पे, क्योंकि बैंक क्यों ज़रूरी हुआ कि बैंक की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या होता था कि जब पुराना समय था, जब बैंक वगैरह नहीं थे, तब क्या होता था कि लोग जो होते थे जिनके पास धन ज़्यादा मात्रा में होता था, वो धन को अपने ज़मीन में गाड़ देते थे, कहीं नींव में छिपा देते थे, सोना चांदी खरीद करके सुरक्षित समझते थे कि हाँ हमारे पास सोना चांदी आ गया है तो वो सुरक्षित हैं, ठीक है। और लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर रहता था, निश्चिंत नहीं रहते थे वो ना। तो इसके कारण ही जो है बैंकों का ऐसा होगा जहाँ से जो है पैसे को आप जमा कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए जो है बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पर जब जिनके पास कई ऐसे लोग भी थे जिनके पास जो है पैसा जो है बहुत अधिक मात्रा में था, धन अधिक था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास में धन की कमी थी। तो बैंक के हो जाने से क्या होने लगा कि जो जिनके पास धन ज़्यादा मात्रा में था वो अपने धन को जमा कर देते थे बैंक में, जिससे जो है उनका पैसा सुरक्षित रहने लगा, ठीक है। तो उनको भी निश्चिंतता हो गई कि चलो मेरा पैसा जो है वो बैंक में जमा है, उसके बदले में बल्कि बैंक जो है लोगों को थोड़ी मात्रा में जो है वो ब्याज के रूप में पैसा देता है। इसके अलावा अब ऐसी स्थिति भी थी जिनके पास में पैसा नहीं था, तो ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देने के लिए भी जो है वो बैंक उस पैसे को जो है वो खर्च करने लगी, जो ज़रूरतमंद है उनको ऋण देने का काम करने लगी। साथ ही बच्चों राष्ट्र के अनेक ऐसे विकास कार्य थे तो उन सभी में भी बैंक का पैसा जो है वो लगाया जाने लगा। तो सारांश यही समझ लीजिए कि जो धन अचल था वह चल में बदल गया, यानी जो ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, नींव में छुपा दिया जाता था, या मतलब सोना चांदी के रूप में ऐसे रख लेते थे, तो उसकी जगह पर वह धन जो है वो क्या हो गया, बैंक में गया, जिसके कारण ज़रूरतमंद लोगों को मिला वो पैसा। और इसके अलावा साथ ही राष्ट्र के या देश के विकास कार्यों में भी वह खर्च किया जाने लगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें बच्चों, तो बैंक की उपादेयता या महत्ता जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। व्यापारी जो है वो बैंक में बड़ी बड़ी धनराशि जमा करते हैं, निकालते हैं, अपने व्यापार में लगाते हैं। और बैंक की वर्तमान जो प्रणाली है उससे बैंक का हर ग्राहक जो है अपने को सुरक्षित और भय रहित समझ रहा है। वो समझता है कि हाँ हमने पैसा जमा कर दिया तो हमारा धन जो है वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। तो बैंक जो है वो धन जमा करने, धन को उधार देने वाली संस्था के रूप में जो है वो कार्य करने लगा। वेतन, पेंशन का भुगतान, ये सब भी जो है वो आजकल जो है वो बैंक के खाते के माध्यम से ही होने लगा है। सभी की पेंशन और जो वेतन है वो सब जो है बैंक में ही सीधे अकाउंट में आने लगा है। और साथ ही बच्चों इसके अलावा जो है शिक्षा संस्थानों की शुल्क से जो आय होती है, वृद्धावस्था पेंशन है, आवास ऋण सहायता आदि है, उन सब का भी जो है आहरण और वितरण जो है वो बैंक के माध्यम से होने लगा। और आप लोगों की बच्चों स्कॉलरशिप वगैरह भी आप देखते होंगे कि आप सीधे जो है आपके खाते में ही पहुँचती है। इसके लिए खाता होना जो है आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है बैंक भी अलग अलग तरीके के आपने नाम सुने होंगे। स्टेट बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोला जाता है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, डाकघर बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, जिला सहकारी बैंक। बहुत सारे ऐसे कुछ प्रमुख बैंक हैं जो ज़्यादातर प्रचलित हैं, जो आप जिनके बारे में जानते हैं। साथ ही बच्चों भारतीय जीवन बीमा निगम भी जो है, LIC जिसको बोला जाता है, वह भी एक संस्था है जहाँ पर धन का आहरण और वितरण होता है।
इसके अतिरिक्त बच्चों विनिमय पत्र, बचत पत्र, ऋण पत्र, है ना, यात्री चेकों का निर्गमन भी जो है वो सभी बैंकों के माध्यम से ही होता है। तो आपने देखा होगा कि एक ही शहर में बच्चों एक ही बैंक की कई अलग अलग जो है शाखाएं जो है अलग अलग स्थानों पर स्थापित होती हैं, और भिन्न भिन्न बैंक भी पर्याप्त संख्या में जो है वो उपलब्ध हैं। अगर हम वास्तव में देखें बच्चों कि बैंक जो है हम किस उद्देश्य से जाते हैं, तो धन को जमा करने, उधार लेने या धन को का आहरण करने के लिए ही हम बैंक जाते हैं। और अगर हम बात करें कि धन को बैंक में क्यों जमा करते हैं, तो धन को सुरक्षित रखने के लिए, और साथ ही जो है वो हमारा धन बढ़े, थोड़ा ब्याज वगैरह मिले, इसके लिए जो है हम बैंक में जो है पैसे को या धन को जमा करते हैं। बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं, तो वास्तव में बैंक में जो बैंक है वो व्यापारियों को व्यापार आरंभ करने के लिए, छोटे किसानों को कृषि के लिए, या जो बेरोजगार लोग हैं उनको धंधा शुरू करने के लिए जो है वो लोन या ऋण देता है ना। और बैंक जो है वो खाताधारियों और सरकार के लिए भी कार्य करता है। स्कूल की फीस जमा करना, पानी और बिजली के बिल जमा करना, करों का भुगतान, मकान के लिए ऋण की किस्तें जमा करना, और वेतन विवरण की सुविधा प्रदान करना, ये सब जो है बैंक जो है वो सरकार के लिए भी के साथ जो है वो कार्य करता है इस तरीके के। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम बैंक में खाता खोलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो खाता भी बच्चों कई प्रकार से हम खोल सकते हैं। जो अगर आप जाएंगे बैंक तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर खाते जो है कई प्रकार से खोले जाते हैं। तो पहला सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सेविंग बैंक अकाउंट, यानी बचत खाता। ठीक है, जो आप सभी का होगा, आपने खुलवाया होगा। तो ये जो आपने खाता खुलवाया है वो कहलाता है सेविंग बैंक अकाउंट या बचत खाता कहलाता है। इसके अलावा भी कई तरीके के खाते हैं, जैसे चालू खाता हो गया, सावधि जमा खाता हो गया जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, आवर्ती या संचयी जमा खाता कहा जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है ना। और एक होता है अल्पवयस्क का खाता, यानी माइनर अकाउंट भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई खाते के जो हैं वो कई प्रकार हैं, यानी टोटल जो है वो 5 प्रकार के खाते हैं। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती या संचयी जमा खाता और अल्पवयस्क का खाता। ठीक है, अब हम थोड़े थोड़े से इन जो खाते हैं उनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बचत खाते की। तो जो बचत खाता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना। नाम से स्पष्ट है, बचत खाता यानी बचत की भावना को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यह खाता जो है वो बैंक के द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि जमा करके खोला जा सकता है, और हम अपने खाते से धन निकालने के लिए जो है विड्रॉल फॉर्म या चेक भर करके जो है वो धन को निकाल सकते हैं। और खाते में न्यूनतम धनराशि रखने पर जमाकर्ता को बैंक से चेकबुक भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसा है कि 5,000 रुपये तक जो है अगर रखेंगे, जमाकर्ता अगर अपना बैलेंस बना के रख रहा है तो उसको चेकबुक भी प्राप्त होती है। तो इस खाते में जमा जो धनराशि है उस पर बैंक के द्वारा जो है वो कुछ ना कुछ ब्याज दिया जाता है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा खाता है वो है चालू खाता। तो बच्चों ये चालू खाता जो होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, कंपनियां हैं, निगम हैं, संस्थान वगैरह हैं, तो वो जो है नगद लेन देन जो नहीं करते हैं, तो वो चेक के द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसलिए वो बैंक में चालू खाता अपना खुलवाते हैं, और इस खाते में जो जमा राशि रहती है उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। परंतु जो इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। अब रोज़ रोज़ जो है वो अपने व्यापारी जो है अपने धन को सुरक्षित करने के लिए रोज़ जा सकते हैं, कई बार जा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बैंक जो है वो खाताधारी के नाम खाताधारी से जो है कभी कभी इस चीज़ के लिए जो है नाम मात्र की फ़ीस भी लेता है। तो इस तरीके से ऐसा खाता क्या कहलाता है, चालू खाता कहलाता है। अब हम बात करते हैं सावधि जमा खाते की। नाम से ही स्पष्ट है, सावधि यानी निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है इसमें। तो इसमें धन जो होता है निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है बच्चों, और बैंक जो रहता है वो जो खाताधारी है उसको प्रमाण पत्र प्रदान कर देता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि इतने समय के लिए आपने ये पैसा जो है वो जमा किया है। तो इस प्रमाण पत्र पर कितनी राशि जमा की गई है, कितने समय के लिए जमा की गई है, उसकी ब्याज की दर क्या है, और ब्याज की अदायगी की विधि क्या है, साधारण ब्याज मिलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, इस सब के बारे में भी लिखा रहता है, और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है।
ठीक है। और खाताधारी जो रहता है वो अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है। फिर भी खाताधारक की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि के पूर्व भी ब्याज दर में कुछ कटौती करके भुगतान किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 साल के लिए खुलवाया है, मगर आपको ज़रूरत पड़ गई 2 साल के बाद ही, तो आप जा करके उस अपने उसको जो ये जमा किया है आपने उसके प्रमाण पत्र को दे करके जो है और धन को निकाल सकते हैं। उसमें जो आपके लिए 4 साल के लिए ब्याज की दर निर्धारित की गई है थी उसको हटा करके 2 साल जितने दिन तक आपका ब्याज जमा रहता है उतने दिनों तक का जो है आपको जो है वो ब्याज दे करके और भुगतान किया जा सकता है। तो सावधि में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको सावधि जमा खाता है, नहीं निश्चित अवधि के लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरीके से एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। अब अगला खाता का प्रकार है बच्चों संचयी या आवर्ती जमा खाता। अब यहाँ पर आवर्ती का मतलब होता है, संचयी या आवर्ती का मतलब होता है बार बार, आवर्त मतलब किसी चीज़ की आवृत्ति होना, यानी बार बार जमा करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित धन, चाहे वो जो धन होता है वो बच्चों 5 या 10 रुपए के गुणांक में होगा। यदि मान लीजिए प्रति माह जो है वो आपको निश्चित अवधि में जो है वो तक के लिए जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई खाता खुलवाया है, इसको रिकरिंग डिपॉजिट या आरडी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का खुलाया तो आपको हर महीने जो है वो 1,000 रुपये जो है जमा करने। अब वो कितने महीने तक जमा करने ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो वो उसके लिए जो है कितने साल के लिए आपने आरडी खोली उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए खोली है तो 1 साल से कम की नहीं खुलती है बच्चों, तो 1 साल या 1 साल से अधिक, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो अधिक से अधिक 10 वर्ष तक के लिए जो है वो ये खाता खोला जाता है। तो इसमें जो है ब्याज की दर जो रहती है वो बचत खाते की अपेक्षा जो आपका सेविंग अकाउंट है उसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। और यह योजना बच्चों उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है जो नियमित रूप से जो है थोड़ी थोड़ी सी अल्प धनराशि जो है बचाना चाहते हैं। तो आवर्ती जमा योजना जो है डाकघरों में संचालित है और इसकी ब्याज की दरें जो है वो बैंक की ब्याज दरों से अधिक होती है। जो डाकघर या पोस्ट ऑफिस में जो आरडी खुलती है उसकी ब्याज दर थोड़ा सा बैंक की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 5 और 10 रुपये के गुणांक में इसमें होता है। तो इसमें आप 100 रुपये महीना भी जमा कर सकते हैं, 200 रुपये महीना भी, जितना जैसे बचत है, लेकिन निश्चित रहेगा। ऐसा नहीं कि आप एक महीना 200 जमा कर दीजिए, दूसरे महीने आप सोचे कि हम 100 रुपये ही जमा करें, तो ऐसा नहीं होगा। निश्चित धनराशि जो रहेगी और निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। ठीक है, तो ऐसा खाता आवर्ती या संचयी जमा खाता कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। अब अगला जो है खाता है जो कि लास्ट है आपका अल्पवयस्क का खाता। तो 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहलाता है, अल्पवयस्क कहलाता है ना। तो अल्पवयस्क व्यक्ति है तो उसको भी बैंक से में खाता खोलने का अधिकार है। अब वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता है। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने अभिभावक के संयुक्त रूप से नाम से खाता खोल सकता है, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता है। तो जो अल्पवयस्क की आयु जो है अब उसके लिए भी निर्धारित की गई कि कम से कम 10 वर्ष का होना उसके लिए ज़रूरी है। 10 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है तो उसका खाता नहीं खोलेगा, है ना। तो अब उस स्थिति में अगर मान लीजिए 10 वर्ष से छोटा है तो केवल अभिभावक का ही खाता खुल सकता है। तो इसमें जो है अभिभावक ही केवल खाता खोल सकता है, और उससे अधिक है तो फिर उसमें जो है अल्पवयस्क का खाता जो है वो खुलता है, और वो अपने नाम से भी खोल सकता है और संयुक्त रूप से अपने अभिभावक या माता पिता के नाम से भी खोल सकता है, ज्वाइंट अकाउंट के रूप में। तो इस प्रकार से बच्चों 5 खाते के जो हैं ये प्रकार आज हम लोगों ने जाने। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और बच्चों अगर पसंद आया हो पढ़ाना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे।